हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं एक नया टॉपिक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स के सीरीज के अंदर, जिसका नाम है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टू रैंडम वेरिएबल्स। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर। सबसे पहले हम लोगों ने हाइपोथेसिस टेस्टिंग देख लिया है, साथ में रिग्रेशन एंड कोरिलेशन वाला टॉपिक देख लिया है। अब हम लोग जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टू रैंडम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करने से पहले इस चैप्टर को या टॉपिक को मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर कि आप ज्वाइन कर रहे हो। ज्वाइन करने के बाद आपको सेशन पीडीएफ्स, फॉर्मुला शीट्स, क्विजेस, डेली अपडेट्स वगैरह मिलते रहते हैं। ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं फॉर टू रैंडम वेरिएबल्स। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कंडीशनल यहाँ पे देखेंगे कि जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, बाईवेरिएट रैंडम वेरिएबल होता क्या है, इनके बारे में जानने वाले हैं। साथ में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे लगाते हैं उस पर जानेंगे, इंडिपेंडेंट जो है हमारे पास प्रोबेबिलिटीज के बारे में जानेंगे, साथ में पीएमएफ पीडीएफ देखेंगे, मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज देखेंगे, कोवेरिएंस एंड को रिलेशन के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेक्चर। शुरू करने से पहले प्लीज एक चीज मेरा रिक्वेस्ट है कि इस छोटू सा चैनल है हमारा, प्लीज मेक श्योर कि आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हो और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों बेसिकली होता क्या है ना, हमारे पास जॉइंट कहाँ से आता है, जॉइंट का मतलब ही होता है, मगर शुरू करूँ आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशंस। तो इसमें होता क्या है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास एक सैंपल स्पेस है, लेट एस जो है क्या है, हमारे पास सैंपल स्पेस है। क्या है? सैंपल हमारे पास दोस्तों स्पेस। ओके, सैंपल स्पेस क्या होता है आप सबको पता है ना भाई, जहां से हम लोग इवेंट को चुनते हैं, जो भी करते हैं। ओके, अब इसमें हमारे पास मान लेते हैं कि x मतलब रैंडम फंक्शन है, लेट एक्स टी एक रैंडम फंक्शन है, और एक हमारे पास क्या है, वाई टी, ये भी एक क्या है हमारे पास रैंडम फंक्शन है। क्या है? रैंडम फंक्शंस है। ठीक है, रैंडम फंक्शंस अगर x और t और y t हमारे पास है, तो उस केस में हमारे पास दोस्तों क्या होता है ना, यहाँ पे कलर चेंज करते हैं जैसे सुंदर दिखे। देन देन ये जो x कॉमा वाई है, इसमें बेसिकली वाई, ये क्या बोलते हैं हम इसे, बाई वेरिएट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। बाई वेरिएट रैंडम वेरिएबल के नाम से जानते हैं, बिकॉज एक्स और वाई आ गया। अब तक हमने देखा था क्या, अब तक हमने देखा था कि भाई दो टाइप, मतलब एक टाइप होता है, जैसे एक टाइप का होता है एक्स होगा रैंडम वेरिएबल, हमने एक्स मान के चला था, तो ये होता है। बट अब जो है हमारे पास दोनों चीजें हमारे पास पढ़ने वाले हैं, दोनों चीजों के बारे में। रैंडम वेरिएबल दो जब हो जाता है तो कैसे क्या क्या चेंजेस आएंगी उसके बारे में हमने देखने वाले हैं। अब ये रैंडम वेरिएबल अगर काउंटेबल हुआ, क्या हुआ, काउंटेबल अगर हुआ, काउंटेबल मतलब रैंडम वेरिएबल के कितने हैं वो अगर हम गिन सकते हैं। और एक हम सब क्या हो सकता है कि ऑन अ रीजन हुआ, ऑन अ रीजन अगर हमारे पास हुआ रैंडम वेरिएबल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बाई वेरिएट कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। पता ही है, बाई वेरिएट कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, और काउंटेबल को हम लोग बोलते हैं क्या, बाई वेरिएट बीट रैंडम वेरिएबल। अब दोनों के बारे में धीरे धीरे करके पढ़ने वाले, बट इसको समझाने का तरीका जो है, मैं बेसिकली आपको क्या कराने वाला हूँ, एक चीज मैं बता दूं काउंटेबल के लिए। फॉर एग्जाम्पल दिस, यहाँ पे क्या होता है ना दोस्तों, मैं बताने की कोशिश करता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, काउंटेबल मतलब डिस्क्रीट, बाई वेरिएट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हमारे पास क्या होता है, जॉइंट, इसके बारे में पढ़ते हैं, जॉइंट डीआरवी या फिर बाई वेरिएट डीआरवी मतलब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इसमें होता क्या है, हमारे पास दो टाइप के रैंडम वेरिएबल्स होती है ना, दैट इज हमारे पास पी के अंदर, जैसे पहले लिखते थे एक्स एक्स आई, बट अब लिखेंगे एक्स एक्स आई तो लिखेंगे ही, साथ में हमारे पास और एक रैंडम वेरिएबल आ जाएगा, दैट इज वाई बराबर वाई आई, है ना। अब ये जो है हमारे पास बराबर होता है पी आई जे के बराबर, दैट इज जॉइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शंस। ठीक है, एंड साथ में एक कंडीशन हमारे पास डिस्क्रीट में होती है भाई, समेशन जो होता है ना, क्या होता है, समेशन, समेशन ऑफ हमारे पास आई, क्योंकि दो है तो दो समेशन आएगी, एम तक जाएगा, और हमारे पास दूसरा समेशन जाएगा, सॉरी थोड़ा गंदा समेशन हो गया, एन तक जाएगा, जे मान लेते हैं इसको, आई जे। ठीक है, दैट पी आई जी का जो समेशन है दैट इज पी एम एफ, क्या है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, जॉइंट पी एम एफ हो गया ये, तो दैट इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। थोड़ा मेरा गला खराब है दोस्तों, क्योंकि इतने सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करते करते ना थोड़ा सा खराश आ गया है। तो आज थोड़ा सा वॉइस में अगर कोई दिक्कत हो, मेरे को माफी चाहूंगा, मेरे को रियली सॉरी, है ना। तो माफ करना। तो अभी तक हमने क्या देख लिया भाई, अब तक हमने एक रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था। तो अब जो है दो रैंडम वेरिएबल आएगा, दो रैंडम वेरिएबल जब वाई वेरिएट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, एक्स और वाई दो रैंडम वेरिएबल होंगे। अगर हमारे पास काउंटेबल हुआ, ये जो रैंडम वेरिएबल है वो अगर काउंटेबल हुआ तो इसको बाई वेरिएट या फिर जॉइंट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलेंगे। और अगर एक रीजन में हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली हमारे पास बाई वेरिएट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो पीडीएफ आएगा ना बेसिकली यहाँ पे, ठीक है ना, क्या आएगा, पीडीएफ आएगा, और वो पीडीएफ हमारे पास बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ
हमारे पास माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट तक, और ये भी हमारे पास माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट तक दो आएंगी। यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स वाई इज इक्वल टू हमारे पास वन के बराबर आएगा, तो समीशन जो है वो वन के बराबर आने वाला है। समीशन कह रहा हूँ, अब जैसे डिस्क्रीट में हमारे पास समीशन था, अब जो हमारे पास यहाँ पे जो कंटिन्यूस होगा उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन हमारे पास वन के बराबर आएगा। ओनली दिस इज द मेजर हमारे पास पार्ट जो चेंजेस हमारे पास आइए जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अब एक क्वेश्चन करेंगे, और जो भी टॉपिक हमारे पास इस पर्टिकुलर चैप्टर में है वो दो क्वेश्चन करेंगे बेसिकली हम। एक क्वेश्चन में हम पूरे डिस्क्रीट को देखने वाले हैं, और एक क्वेश्चन में हम लोग पूरा जो है क्या करने वाले हैं, एक क्वेश्चन में हम पूरा डिस्क्रीट देखेंगे और दूसरे क्वेश्चन में पूरा कंटिन्यूस को निपटाने वाले हैं। ठीक है ना दोस्तों, ओके। तो चलिए देख लेते हैं गाइस, एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि पूरा जॉइंट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता क्या है, ये मतलब क्या है इसका। एक क्वेश्चन में लिखने वाला हूँ गाइस, ऐसा है थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा। दो बॉल्स मेरे पास है, दो बॉल्स सिलेक्टेड है, ठीक है। मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ आप सबके सामने। टू बॉल्स सिलेक्टेड एट रैंडम, क्या है, सिलेक्टेड एट रैंडम, मैंने रैंडमली दो बॉल्स को सिलेक्ट किया फ्रॉम अ बॉक्स, फ्रॉम बॉक्स दोस्तों, ठीक है। अच्छा, जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ प्लीज मेक श्योर गाइज आप अब तक जो है सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और साथ में बेल आइकन जो है वो भी दबा लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी सेशन जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो वो कभी मिस ना करें, ठीक है। उसमें से हमारे पास अब मैं क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ फिर ही एक्सप्लेन कर पाऊंगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। और साथ में सब्सक्राइब को करना ही है, साथ में लाइक भी करिए। और दोस्तों आपको क्या कर देना है, अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ दोस्तों शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, है ना। शेयर भी कर दीजिए, बस और क्या चाहिए मेरे को, और कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार वही मेरे लिए बहुत कुछ है, ठीक है। और क्वेश्चन खत्म होने वाला है दोस्तों, बस हो गया। ये तो बस बहाना था वरना मैं बोलता भी नहीं है सब इतना, बट ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो कुछ तो बोलना है तो मैंने सोचा यही बोल दूँ। बाकी गाइस दोस्तों जो भी सीरियस एस्पिरेंट है, कुछ अगर किसी चीज़ को टारगेट कर रहे हैं, आप अपने गोल के पास हो, तो मेक श्योर दोस्तों कि भाई आप उसके लिए अच्छे से मेहनत कर रहे हो, जिससे आपको जो भी चाहिए, जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो उसको आप अच्छी तरीके से अचीव कर पाओ। बिकॉज पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है भाई, हम कंफ्यूज रहते हैं अपने इसमें, बट अगर पढ़ाई करेंगे तो उसमें श्योर रहते हैं कि कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेंगे, है ना। बाकी सब जैसे क्रिकेट है, क्रिकेटर बनना है भाई, उसमें थोड़ा सा ना डाउट रहता है, बट आप ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बन सकते हो। या फिर कोई और पैशन है, पैशन इट इज़ गुड, मैं खुद सपोर्ट करता हूँ, बट इसमें श्योरिटी मिल जाती है ना, इसलिए पढ़ाई को ज़्यादातर अगर कोई कंफ्यूज है तो वो चूज़ कर सकता है भाई पढ़ाई करो, ईजी है, ठीक है ना। बट पढ़ाई को ना जियो, समझो, समझ में आ रहा है? कभी पढ़ाई को ऐसे नहीं कि हाँ भाई एग्जाम पास करना है तो पढ़ लेता हूँ, ऐसे नहीं। पढ़ाई को अगर तब भी पढ़ रहे हो तो कम से कम सीखो कि क्या हो रहा है, इससे क्या पता चल रहा है मेरे को, क्या फ़ायदा इससे, है ना। अगर वैसे करके पढ़ोगे तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बाकी तो और कुछ मेरे को है नहीं, ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशनल होने वाला है दोस्तों, क्वेश्चन वाइट में जो है सारे क्वेश्चन है। तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन या हमारे पास ऑफ एक्स गिवन वाई बराबर वन, ठीक है। और साथ में हमारे पास और एक है चौथा क्वेश्चन गाइस, क्या है चौथा क्वेश्चन हमारे पास, ये है हमारे पास चौथा लास्ट क्वेश्चन, जो कि है एक्स एक्स क्या बोलते हैं, सॉरी एक्स क्यों लिख रहा हूँ मैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन एक्स बराबर दो। दोस्तों ये क्वेश्चन आप एक बार अपनी जो है इसमें नोट कर लीजिए, बट मैं यहाँ पे बता देता हूँ बेसिकली क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार पढ़ लेते हैं। दो बॉल्स है सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग थ्री रेड बॉल्स, टू ग्रीन बॉल्स और फोर व्हाइट बॉल्स, है ना। तो मैं एक बैग बना लेता हूँ, यहाँ पे क्या बना लेता हूँ, बैग बना लेता हूँ, जिसमें हमारे पास क्या है, थ्री रेड बॉल्स है, टू हमारे पास ग्रीन बॉल्स है और फोर हमारे पास व्हाइट बॉल्स है, ठीक है। मैंने डब्ल्यू ऐसे करके समझा दिया है जिससे आपको अलग अलग लगे, ठीक है। अब इसने बोला है कि इफ x इज द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, तो x जो है एक रैंडम वेरिएबल हो गया जिसमें रेड बॉल्स की कीमत है, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो जीरो होगा यहाँ पे, या वन होगा, या तो टू होगा, या तो थ्री होगा। भाई यहाँ पे हमारे पास तीन रेड बॉल है तो हमारे पास रैंडम वेरिएबल बन गया जीरो वन टू थ्री। और यहाँ पे बोला है कि y इज द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स रैंडम वेरिएबल हमारे पास जीरो वन और टू। तो ये बन के तैयार हो गया हमारे पास रैंडम वेरिएबल। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हमें पहला क्वेश्चन करना है, यहाँ पे बोला है टू बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, ठीक है। क्या बोला है, टू बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम दी बॉक्स, यहाँ पे टू बॉल्स ड्रॉन, ठीक है। अब दोस्तों जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं, हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। और वो बॉक्स कुछ इस तरह का दिखता है दोस्तों, ऐसे ऐसे हम बना लेंगे एक बॉक्स, ठीक है। और वो बॉक्स थोड़ा सा मैं उस तरफ बनाना चाहता था, बट ठीक है चलो एक सेकेंड, अब सही रहेगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये बॉक्स बन गया, यहाँ पे एक रो है,
यहाँ पे एक रो है, यहाँ पे एक रो है, और यहाँ पे हमारे पास एक रो बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। साथ में दिस इज हमारे पास एक रो है। अब बनाते कैसे, हमारे पास दो रैंडम वेरिएबल है, पता चल गया इतना तो हम यहाँ पे x, अगर यहाँ पे x लिख रहा हूँ, यहाँ पे y, आप उल्टा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब जहाँ पे भी y लिखोगे उसके रैंडम वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे y हमारे पास 0 1 2 है, तो 0 1 2 यहाँ पे लिख दिया। साथ में अगर x यहाँ पे लिखा है तो x की क्या हो गया, 1 2 3, है ना, 0 1 2 3। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है सर, समझ में आ गया इतना तो। अब क्या करेंगे दोस्तों, एक मैं ना इसको थोड़े अलग पेज में ले आता हूँ, जिसके लिए गाइज आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत क्लमजी हो जाएगा चीज़ें, है ना। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ, पहले समझा देता हूँ क्या करना है ना। यहाँ पे एक दो वैल्यू समझा दूंगा, फिर समझ में आ जाएगा क्या किया मैंने। दोस्तों होता क्या है ना, ये देखो, आपको मैं स्क्रीन में शायद विजिबल हूँ, ये देखो। होता क्या है कि अब हमें ये जो बॉक्सेस है इसको फिलअप करना है। यहाँ पे 0 1 2 3, वहाँ पे 0 1 2, अपने नीचे रैंडम वेरिएबल जितने हैं उसको लिख दिया। अब दो बॉल मैंने ड्रॉ किया, दो बॉल में अगर मेरे को ये वाला बॉक्स भरना है, क्योंकि जीरो है और यहाँ पे जीरो है, दोनों को मैच कर लिया, ठीक है। अब 0 0 में हमारे पास मतलब मैंने दो बॉल ड्रॉ की, उसमें से 0 0 मतलब ना ग्रीन बॉल मिला ना ही रेड बॉल मिला। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा हमारा पीछे जब मैंने बताया था जॉइंट बीआरबी का जो फॉर्मूला होता है, पीआईजी के बराबर होता है, जो कि हमारे पास पी एक्स बराबर एक्स आई कॉमा वाई बराबर वाई जे। तो ये होता है पीआईजी के बराबर। तो वो पीआईजे का निकालना है मेरे को दोस्तों, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, दैट इज मैंने पी, यहाँ पे सबसे पहले इसको भरने के लिए मैं क्या निकालूंगा, पी 0 0 निकालूंगा, है ना। अब पी 0 0 कितना होता है, मैंने क्या निकाला, मैंने निकाली दो बॉल्स ड्रॉ की, और उसमें से हमारे पास क्या, चार बॉल्स बेसिकली। अगर मेरे को जीरो और जीरो, ना ही मेरे को ग्रीन मिला ना ही मेरे को रेड बॉल मिला, तो मेरे को क्या मिला हुआ, व्हाइट बॉल मिला हुआ। और व्हाइट बॉल हमारे पास टोटल कितनी बॉल है, हमारे पास चार बॉल्स व्हाइट है, उसमें से मैंने दो बॉल निकाली, तो ये हो गया जितना मिला है। तो टोटल कितना प्रॉपर्टी है, 9 बॉल्स है टोटल, 4 3 7 8 9, 9C2, उसमें से दो बॉल निकाली। तो दिस इज, अगर मैं सॉल्व करूंगा 1/6 के बराबर आ रहा है, तो इसके इसकी जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 1/6 पुट कर सकते हैं, ठीक है, समझ गई। अब यहीं पे अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूँ 0 1, क्योंकि ये वाला भरना, ये वाला बॉक्स, क्योंकि यहाँ पे देखो x की वैल्यू तो जीरो है एंड y की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या देखा कि भाई रेड बॉल तो जीरो निकला है, बट ग्रीन बॉल एक निकला है। तो ग्रीन बॉल निकालने की क्या टेंडेंसी है, अगर मैंने देखा दो हमारे पास ग्रीन बॉल है, उसमें से एक हमारे पास क्या निकला है, ग्रीन बॉल निकला है, और बाकी जो है फोर में से एक हमारे पास 4C1 निकला होगा, दैट इज व्हाइट बॉल, क्योंकि रेड तो निकला ही नहीं है। टोटल बॉल्स कितने हैं, 9C2। अब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2/9 आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, 0 2 निकालता हूँ, ठीक है, एक रो करता हूँ, बाकी वैसे ही करके आपको पूरा टेबल भरना है, ठीक है। सिमिलर वे में आपको पूरा टेबल भरना है, मैं भर के दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो बेसिकली 0 2 है, मतलब मैंने देखा कि भाई मैंने दो बॉल ड्रॉ किए, वो दो बॉल जो मैंने ड्रॉ किया उसमें से दोनों बॉल ग्रीन निकली, तो क्या हो गया, 2C2 हो गया हमारे पास। और बाकी दो, ना ग्रीन मिला ना व्हाइट मिला ना रेड मिला, इसका मतलब हमारे पास 9C2 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/36 के बराबर आएगा। ऐसे ही करके आपको ये पूरी टेबल को हमारे पास सॉल्व करके लिख देना है, और मैं इसको नेक्स्ट पेज में एक अच्छा सा टेबल बना के आपको दिखाने वाला हूँ, नेक्स्ट टेबल में, नेक्स्ट अभी, ठीक है, ओके। अब दोस्तों मैंने अपना पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके एक टेबल जैसा बना दिया है, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ सके। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक कलर ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स ले लिया और यहाँ पे वाई ले लिया, थोड़ा सा ब्लैक कलर लूंगा जिससे आपको क्लियरली विजिबल हो, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास वाई की वैल्यू क्या थी, जीरो थी, वन थी और टू थी, और ये जो है हमारे पास टोटल का, हमारे पास यहाँ पे टोटल है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी मैं टोटल लिख दूंगा। अब यहाँ हमारे पास जो है क्या था, बेसिकली हमारे पास जीरो था, देन वन था, देन टू था। अच्छा, यहाँ पे एक टेबल और ऐड करना था बट मैं कर नहीं पाया, तो एक यहाँ पे होता है क्या ऑप्शन, एक बार देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे शायद होता है इंसर्ट करना है मेरे को, एक हमारे पास रो और बिलो कर देना है एक रो, हाँ बस हो गया, चलो डन। तो गाइज ये मैंने कर दिया, यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर, इसको भी थोड़ा ऊपर, इसको थोड़ा ऊपर और इसको थोड़ा ऊपर, हो क्यों नहीं रहा, चलो हो गया, बस डन। और इसको भी थोड़ा ऊपर, इसको एंड देन बस, गॉट इट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास थ्री लिख दूंगा दोस्तों, और ये हमारे पास टोटल वाला टेबल हो गया। अब अभी हमने निकाला था क्या, कि भाई P 0 0 4C2 और 9C2 1/6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1/6 लिख दूंगा। सिमिलरली यहाँ पे जीरो निकला रेड बॉल, और व्हाइट हमारे पास ग्रीन बॉल निकला है, क्या एक निकला है ग्रीन बॉल, तो बाकी व्हाइट एक निकला होगा। तो उसका प्रोबेबिलिटी हमने निकाला था 2/9, देन 1/36 निकाला था हमने, है ना। तो इसको सम करेंगे ना, तो 15/36 आ रहा होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास वन है रेड बॉल और जीरो, सेम हमारे पास तरीके से हमें निकालना है। मैं जल्दी से, मेरे पास क्योंकि लिखा हुआ है तो मैं भर देता हूँ, जिससे इजी हो जाए हमारे लिए।
भाई सेम तरीका है और कुछ नहीं करना, ठीक है, सेम तरीका है, कुछ नहीं करना। 1/6 और 0 2 है, तो क्योंकि भाई 1 है और 2 है, यहाँ पे 3 बॉल्स ड्रॉ हो गए, तो वो पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 होगी। सिमिलरली यहाँ पे 2 1 है तो 0 हो जाएगी। 2 2 4 बॉल्स नहीं हो पाएगा, 3 है तो नहीं हो पाएगा, 1 और 3 4 बॉल्स नहीं हो पाएंगे, 3 और 2 5 बॉल्स नहीं हो पाएंगे, तो सारी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। अगर इसको ऐड करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे 18/36 आ रहा है हमारे पास, ठीक है, 18/36 आ गया। साथ में 3/36 हमारे पास आ रहा है। मैंने क्या किया भाई, यहाँ पे ऊपर नीचे 36 है, जिससे ये पूरा मेंटेन रहे रेशियो, और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। साथ में हमारे पास यहाँ पे 21/36 आएगा। मैंने क्या किया, इन तीनों को सम किया, इन चारों को सम किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। 21 बाई सॉरी सॉरी दोस्तों, 21/36 मैंने कर दिया। साथ में यहाँ पे 14/36 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 1/36 आएगा। अब यहाँ पे मजे की बात ये है, हमारा जो डेफिनेशन था या फिर जो हमारा ये था कि पी आई जे जो है, समेशन करेंगे दोनों का तो 1 के बराबर आएगा। समेशन ऑफ आई एम तक, जे से एम तक जाएंगे पी आई जे का, तो 1 के बराबर आएगा। और चलिए चेक करते हैं कि वो आ भी रहा है या फिर नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप इस समेशन करोगे 21 14 और 1 का, तो 21 + 1 22 होता है, 22 + 14 36 के बराबर होता है, ठीक है। 22 + 14 कितना होता है, 36 के बराबर होता है, तो ये 1 के बराबर हमारे पास आ रहा है। 1 36/36 कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो दैट इज हेंस प्रूव्ड कि हाँ भाई दोनों का। और यहाँ ऊपर भी करोगे 15 + 18 18 कितना होता है, 36 के बराबर होता है, एंड 36/36 1 के बराबर होता है। तो हाँ भाई हेंस प्रूव्ड हो गया कि भाई ये चीज तो है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, जॉइंट प्रोबेबिलिटी, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई निकालो, वो हम लोग निकाल चुके हैं। दिस इज द टेबल जो हमें निकालना था, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि भाई क्या, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, जो क्वेश्चन था, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी निकालो एक्स और वाई का। वो निकालने के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, मैं बता देता हूँ क्या करना है आपको। देखो कुछ इस तरह का हमारे पास रहेगा। सेकंड है मार्जिनल पीएमएफ ऑफ, सबसे पहले मार्जिनल पीएमएफ ऑफ, मार्जिनल पीएमएफ ऑफ हमारे पास एक्स अगर मेरे को निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो एक्स का टेबल बना लो दोस्तों, ठीक है। दैट इज 0 1 2 और 3, यही था। हमें क्या करना है, अगर पी एक्स एक्स निकालना है, दिस इज मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स, तो वो क्या होगा हमारे पास, कुछ नहीं, ये वाला टेबल हमें यहाँ पे बना देना है। बेसिकली एक्स के पैरेलल कौन सा है, ये वाला टेबल है ना, कौन सा वाला, ये वाला, ये जो चीज़ है। तो इसको हम लोग को यहाँ पे कर देना है, उसकी जस्ट ऑपोजिट में जो टेबल है उसको हमें यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ता है। तो मैं वहाँ पे लिख देता हूँ 15/36 हो गया हमारे पास एक, देन 18/36 था एक हमारे पास, देन हमारे पास 3/36 था और एक 0 था। तो दिस इज द मार्जिनल पीएमएफ ऑफ हमारे पास क्या हो गया, एक्स हो गया। सिमिलरली अगर मेरे को मार्जिनल पीएमएफ वाई निकालना है, आप सबको समझ में आ गया होगा, मार्जिनल पीएमएफ ऑफ वाई अगर मेरे को दोस्त डालना है, तो वाई हो गया यहाँ पे पी वाई, वाई करना पड़ेगा, और इसका टेबल में 0 1 2 था बेसिकली, है ना। तो अब क्या करेंगे, ये था हमारे पास वाई, इसके ऑपोजिट क्या है, ये बेसिकली ये टेबल है, तो उसी को हमें यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो दैट इज इक्वल टू हमारे पास 21/36, देन 14/36 थे हमारे पास यहाँ पे, और एक हमारे पास 1/36 था। तो दिस इज द मार्जिनल पीएमएफ ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई, और कुछ नहीं करना दोस्तों, और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है दैट इज दी लास्ट कंसेप्ट, तो वो होता है हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ध्यान से समझ लीजिए गाइस। कंडीशनल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मेरे को निकालना है यहाँ पे, ऑफ एक्स गिवन y बराबर 1, ठीक है। दैट इज भाई कंडीशनल हमने पढ़ा था कि x जब y हो चुका हो या फिर y जब x हो चुका हो, तो y बराबर 1 में हमें x की वैल्यूज निकालनी है। तो उसमें दोस्तों क्या पड़ता है, हम x की वैल्यू सारी लिख देंगे। दैट इज क्या क्या था, वो सॉरी 0 1 2 3, जोरो नहीं गई, एनिमे लवर्स प्लीज प्लीज कंट्रोल करिए अपने आप को। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, p x ऑफ y बराबर 1, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y। इसमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, हमारे पास गिवन y बराबर 1, तो ये हमारे पास 1 हो गया है ना, ये हमारे पास 1 वाला हो गया, y बराबर 1। और हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, x की। तो x की वैल्यूज कौन सी है दोस्तों, x की वैल्यूज हमारे पास ये वाली है, एक सेकंड, ये वाली हमारे पास x की वैल्यूज है 1 के में। हमें क्या करना है, अगर 1 में हमारे पास जब y की वैल्यू 1 है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या होता है बेसिकली, अगर ये हमारे पास 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2/9 अपॉन में ये कर देंगे, 1/6 अपॉन में ये कर देंगे, सॉरी ये, एंड 0 में ऑफकोर्स ये कर देंगे, और इसको मतलब डिवाइड करना है हमारे टोटल प्रोबेबिलिटी को अपॉन के साथ हमारे पास जो भी 0 1 2 3 कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज है वो। तो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, दैट इज सबसे पहला वैल्यू था हमारे पास 2/9 डिवाइडेड बाई 14/36, सिमिलरली 1/6 14/36, देन 0 0 बिकॉज इसमें कुछ था नहीं, इसको सॉल्व करेंगे तो 4/7 आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 6/14 आने वाला है। तो दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y बराबर बेसिकली
हमारे पास 1। ओके, अब और एक क्वेश्चन शायद हमारे पास इधर है, सिमिलर है, बट यहाँ पे y की वैल्यू x की वैल्यू दिया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y बताओ जब x बराबर हमारे पास 2 हो, है ना। तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बोला क्या है, पूछा क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x बराबर 2। इसमें क्या करना पड़ता है, मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा अब, क्योंकि अब पहले क्या बनाना था, x बनाया था y के निकालने के लिए, अब y बनाऊंगा, y के 0 1 2, और हमें निकालना है कि भाई y की वैल्यू बता दो जब x की वैल्यू हमारे पास 2 के बराबर है ना, 2 के बराबर है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देखो जब y की वैल्यू 2 के बराबर, सॉरी x की वैल्यू 2 के बराबर है, इसका मतलब हमारे पास ये वाला टेबल हो गया, है ना। उसमें हमारे पास क्या बताना है, y की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज बतानी है। तो 1/12 अपॉन में 3/36, 0/3/36, 0/3/36 करना है। तो बेसिकली 1/12 करूंगा यहाँ पे, 1/12, और 3/36 यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, है ना। क्या हो जाएगा, 3/36 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 0 और 0 रहने वाला है ना, क्या रहने वाला है, 0। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 1 के बराबर तो आ ही जाएगा, और साथ में 0 1 2 हमारे पास ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बन के तैयार हो गया व्हेन ऑफ वाई व्हेन गिवन x बराबर 2। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि भाई होता क्या है, पीएमएफ जॉइंट या बाईवेरिएट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए हमारे पास पीएमएफ जो होता है दैट इज जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अच्छी तरीके से हमने एक क्वेश्चन के थ्रू सारा कंसेप्ट जो है वो समझ लिया है। अब हम लोग, सॉरी अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अब हमारे पास हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज जॉइंट पीडीएफ, दैट इज जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं जॉइंट पीडीएफ के बारे में, ठीक है। जॉइंट पीडीएफ के बारे में अगर आपको नॉलेज दूं या फिर थोड़ा सा आपको बताऊं, बातचीत करें, तो होता क्या है बेसिकली, हमारे पास जब भी हमारे पास एफ एक्स कोमा वाई एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ क्या है, एक्स और वाई है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है। सो दैट या फिर दैट जो भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, बेसिकली हमारे पास जो एक्स वाई है, क्या है, एफ एक्स को वाई डी एक्स डी वाई, क्या होता है, डी एक्स डी वाई, ये क्या है हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी है, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है हमारे पास ऑफ टू डायमेंशनल या फिर बाई वेरिएट टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई। तो उसमें हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी निकल के आती है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हमारे पास एक रेंज में, रेक्टेंगुलर रीजन में निकल के आएगी, दैट इज ए एक्स से लेकर बी तक, कॉमा हमारे पास यहाँ पे सी की वैल्यू जाएगी, सी मतलब वाई की वैल्यू जाएगी सी से लेकर डी तक। तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी निकल के आती है ना वाई और मतलब एक्स और वाई की, तो वो आती है हमारे पास सी से लेकर डी, और यहाँ पे आती है ए से लेकर बी, ठीक है। एफ एक्स वाई क्या है, एफ एक्स वाई मतलब जिसमें एफ एक्स फंक्शन एफ एक्स वाई का फंक्शन है, डी एक्स डी वाई के बराबर आती है। तो दिस इज द बेसिक हमारे पास क्या डेफिनेशन ऑफ हमारे पास क्या जॉइंट पीडीएफ, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, इतना पता होगा आपको, ठीक है, ओके। तो दूसरी बात ये, अब यहाँ पे आता है कंसेप्ट मार्जिनल पीडीएफ का, मार्जिनल जैसे मार्जिनल पीएमएफ देखा था, वैसे ही मार्जिनल पीडीएफ हम लोग देखेंगे, बिकॉज ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको हम लोग f1x से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर fxx से, या फिर fxx से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये बराबर किसके होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक एफ एक्स वाई, एक्स कोमा वाई जो भी है। और यहाँ पे अगर हम लोग एफ एक्स का मार्जिनल पीडीएफ निकाल रहे हैं, मार्जिनल पीडीएफ अगर निकाल रहे हैं एक्स का, मार्जिनल पीडीएफ ऑफ हमारे पास अगर एक्स निकाल रहे हैं, तो ये हमारे पास डी एक्स क्या आएगा, डी वाई आ जाएगा, डी एक्स नहीं आएगा, डी वाई आएगा। और यहीं पे दोस्तों अगर मैं क्या निकालूं, मार्जिनल मार्जिनल पीडीएफ ऑफ y अगर मैं यहाँ पे निकालूं दोस्तों, दैट इज एफ टू एक्स वाई भी बोलते हैं इसको, और हमारे पास एफ वाई वाई भी इसे बोला जाता है दोस्तों, है ना। तो दैट इज हमारे पास माइनस इन्फिनिट से इन्फिनिटी, आपको समझ में आ गया होगा। एफ एक्स वाई जो हमारे पास फंक्शन है वो डी एक्स के बराबर होगा। ये याद रखिए भाई, अगर मार्जिनल पीडीएफ निकाल रहे हैं वाई का तो डी एक्स आएगा, और अगर एफ एक्स का निकाल रहे हैं तो डी वाई आने वाला है। बस इतना है मेन चीज हमारे पास मार्जिनल पीडीएफ का कंसेप्ट, और कुछ नहीं है। बाकी एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सब समझेंगे। एक चीज और आती है हमारे पास, कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पहले क्या था, एक अगर रैंडम वेरिएबल था तो हमारे पास वेरिएंस था, मीन था, ठीक है। बट यहाँ पे आता है कंसेप्ट कोवेरिएंस, और कोवेरिएंस दोस्तों क्या होता है, दैट इज जॉइंट
पीएमएफ या पीडब्ल्यू जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास अगर वेरिएंस निकालना है तो वहां पे एक नया टाइप का वेरिएंस निकालता है, दैट इज कॉल्ड हमारे पास कोवेरिएंस। और वो कैसे निकालते हैं दोस्तों? कोवेरिएंस जो है बेसिकली हमारे पास, एक सेकेंड, कोवेरिएंस जो है हमारे पास यहाँ पे, दैट इज कोवेरिएंस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू हमारे पास सिग्मा एक्स वाई, दैट इज वेरिएंस ऑफ हमारे पास यहाँ पे ये, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ हमारे पास एक्स वाई। क्या है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई? एक्सपेक्टेड मतलब मीन बोला मैंने यहाँ पे, एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स वाई का हमारे पास मीन माइनस माइनस ई ऑफ एक्स और ई ऑफ वाई के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। और यहीं पे अगर एक रिलेशन आता है को रिलेशन कोफिशिएंट, को रिलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो वो किसके बराबर होता है दोस्तों? दैट इज हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई, दैट इज हमारे पास कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, बस। दैट इज वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, वेरिएंस ऑफ वाई रैंडम वेरिएबल, और एक्स वाई का रैंडम वेरिएबल का जो सिग्मा आएगा, जो हम ऊपर कैलकुलेट करके आ चुके हैं, दैट इज कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, उसको हम कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ जाने वाला है, ठीक है। तो दैट्स ऑल, इतना इन्फॉर्मेशन काफी है। हम लोग एक एग्जांपल करेंगे, मैं वो पूरी तरीके से एग्जांपल को नहीं कराऊंगा, मैं आपको बस हिंट दे दूंगा, आपको वो पूरा एग्जांपल खुद से सॉल्व करना है, दैट्स ऑल। उसके साथ आपका पूरा जो है हमारे पास लेक्चर ओवर हो जाने वाला है, ठीक है ना। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं वो क्वेश्चन करना। तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस तरह से है हमारे पास यहाँ पे, दैट इज एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। एग्जाम्पल ये है, लेट हमारे पास क्या है, लेट एक्स एंड वाई क्या है, रैंडम वेरिएबल हैव हैविंग अ जॉइंट पीडीएफ, क्या जॉइंट पीडीएफ, दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमारे पास कैसा, एफ एक्स कॉमा वाई, एफ एक्स कॉमा वाई दैट इज इक्वल टू 3x, दैट इज 3x x प्लस वाई अपॉन 5 एंड 0 अदरवाइज केसेस में। और अगर हमारे पास यहाँ पे ये कब होगा, दैट इज 0 की, जब हमारे पास x की वैल्यू 1 तक जाएगी, और जो y की वैल्यू है वो हमारे पास 0 से लेकर y की वैल्यू 2 तक जाएगी, तो हमारे पास ये फंक्शन वैलिड है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, सबसे पहले चीज भाई x, हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन निकालना है, सिर्फ x का। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए, दैट इज मीन ऑफ x अगर हमें निकालना है, ये पहला है, उससे हमें मीन निकालना सीख जाएंगे। तो कैसे निकालें दोस्तों, हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हम लोग जाएंगे यहाँ पे, और फिर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाएंगे। हमें पता है क्या करना पड़ता है, एक्स एफ एक्स कॉमा वाई, एक्स का जब मल्टीप्लीकेशन कर देंगे एफ एक्स वाई के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पीडीएफ के साथ, तो हमारे पास क्या आता है, मीन आता है, इतना सबको पता है। अब एक्स का निकालना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है, तो एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बट अब हमें नहीं पता दोस्तों कि भाई ये एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स को कैसे हम लोग इंटीग्रेट करें, ये चीज तो हमें पता ही नहीं है, है ना। तो अब हमें निकालना पड़ेगा एफ वन एक्स, ठीक है, एफ वन एक्स निकालना पड़ेगा, दैट इज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमारे पास क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक हमारे पास एफ एक्स कॉमा वाई डी वाई होता है, क्योंकि एक्स का निकाल रहे हैं। तो अगर मैं ये निकाल लूंगा तो बेसिकली ये चीज तो सेट हो गया, डी एक्स बचेगा बाहर, तो डी एक्स के रेस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं बाद में। तो सबसे पहले एफ एक्स अगर निकालना है तो x की वैल्यू कहाँ, अगर डी वाई के रेस्पेक्ट में करना है तो मैं y की लिमिट डालूंगा, तो 0 से लेकर 2 तक, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, 3x स्क्वायर प्लस 3xy, 3xy अपॉन इसके 5, और ये हमारे पास 5। इसको जब इंटीग्रेट करेंगे, मैं इंटीग्रेट करना नहीं सिखा रहा दोस्तों अभी, आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे ना, आप जैसे जब आप इंटीग्रेट करने वाले हो तो हमारे पास कितनी वैल्यू हो जाएगा, आप लिमिट पुट करोगे तो x के अंदर रहने वाला है, क्योंकि y की जगह हम लोग लिमिट पुट करने वाले हैं ना। तो सिक्स एक्स स्क्वायर अपॉन में 5 प्लस 6/5 हमारे पास आने वाला है, आप इंटीग्रेट करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे f1x की वैल्यू आ गई, तो आप यहाँ पे पुट कर दो उसको, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट तक जाएगा, और यहाँ पे आप मैं पुट कर सकता हूँ x मल्टीप्लाइड बाई 6/5 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पे आप इंटीग्रेट होगा किसके साथ, डी एक्स के साथ, ठीक है। इसको आप इंटीग्रेट करोगे कहाँ से कहाँ तक दोस्तों, यहाँ से आप करने वाले हो माइनस, सॉरी, अब क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में हमारे पास इंटीग्रेट हो रहा है तो 0 से लेकर 1 तक होगा, एक्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा दोस्तों यहाँ पे, और साथ में 6/5 यहाँ पे रहेगा। इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे 7/10 हमारे पास आंसर आया। तो मैं इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं सिखा रहा, इसलिए मैं पूरा नहीं करूंगा, ठीक है। ऑफकोर्स प्लीज, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हो ये चीज, ठीक है। इंटीग्रेट आपको सिंपल इंटीग्रेशन यहाँ पे लगाना है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आ गया। सिमिलरली सेम भाई यहाँ पे हमें करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई निकालोगे तो म्यू ऑफ वाई निकालना है, तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ वाई, बेसिकली ये होगा हमारे पास इन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, y आएगा एफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई। तो यहाँ पे आप दोस्तों क्या निकालोगे, f2y निकालना पड़ेगा आपको, दैट इज हमारे पास मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y निकालना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक।
आपको एफ एक्स कॉमा वाई की वैल्यू डी एक्स के साथ इंटीग्रेशन करके निकालनी पड़ेगी। और जब आप इसको निकालोगे तो आपके पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगा ना दोस्तों, वो 6/5 के बराबर आएगा, 6/5 के बराबर आने वाला है। तो ये मेक श्योर कि आप समझ में आ रहा है। अब हमारे पास एक निकाले, अच्छा एक चीज और, थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। अगर मेरे को यहाँ पे किसी ने पूछ दिया कि x प्लस वाई का हमारे पास बता दो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, हम सबका है भाई वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y के बराबर आएगा। दैट इज इक्वल टू 7/10 जो हमने निकाला है प्लस 6/5 निकाला है। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट केस में हम लोग देखने वाले हैं कुछ और चीजें जो कि हमें यहाँ पे ध्यान देनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं इस पेज को सेव कर लेता हूँ। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है, अगर गाइस किसी ने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ई एक्स वाई निकाला किसी ने। फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई कैसे निकलेगा दोस्तों। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई निकालने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हमारे पास एक्स वाई एफ कॉमा एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई। तो इसको निकालने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, सीरियसली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू जाएगी, x 0 से लेकर 1 तक जा रहा है, और यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास 0 से लेकर 2 तक जा रही है। यहाँ पे x y 3x x प्लस हमारे पास क्या था, y था, और यहाँ पे 5 था, ठीक है। और यहाँ पे dx dy, सबसे पहले जो है इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, विथ रेस्पेक्ट टू y होगा, देन विथ रेस्पेक्ट टू x होगा। तो जब सबसे लास्ट में होगा, रेस्पेक्ट में बाद में होगा, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट फर्स्ट इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू वाई, देन हमारे पास विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। में बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है भाई कैसे किसको पहले इंटीग्रेट करें। पहले हमें y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, उसके बाद y की लिमिट 0 और 2 हमें पुट करनी है, उसके बाद उसमें फिर से हमें इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, और उसमें 0 और 1 हमें पुट करना है, ठीक है। उसको पुट करोगे तो हमारे पास 5/6 आ जाएगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए हमारे पास आंसर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिंपल इंटीग्रेशन मैंने आपको समझा दिया। अगर मेरे को किसी ने बोला अब हमारे पास सिग्मा एक्स निकालो और सिग्मा वाई निकालो, दैट इज वेरिएंस निकालो हमारे पास, तो दैट इज हमें पता है सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का दैट इज होल स्क्वायर होता है, दैट इज हमारे पास मीन का स्क्वायर। ये सबको पता है, हमने पढ़ के आए हैं ना। अब इसको निकालने के लिए अगर मेरे को ई ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, बिकॉज ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता चल गया, बट ये अगर हमें निकालना है दैट इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हमारे पास एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एफ वन एक्स डी एक्स। अब ये कैसे निकालना है, बेसिकली एफ वन एक्स हमने निकाला था, उसी को इंटीग्रेट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एंड लिमिट पुट करनी है हमारे पास 0 से 1, तो आपके पास यहाँ पे वेरिएंस आ जाएगी, सिग्मा एक्स की आ जाएगी, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स आ गया, ठीक है ना। ओके, उसके बाद दोस्तों सिग्मा वाई अगर निकालें, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई अगर हमें निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई का होल स्क्वायर, ये तो पता ही है। तो इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर निकालने के लिए माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करना है किसको, हमारे पास वाई स्क्वायर को विद रेस्पेक्ट टू हमारे पास किसके साथ, बेसिकली ये हो गया हमारे पास f2x आएगा, है ना। दैट इज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y, है ना, विद रेस्पेक्ट टू dy हमें इंटीग्रेट करना है, तो ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर हम लोग देखेंगे कुछ और चीजें, दैट इज ये हो गया इतना क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ क्लियर है। अब थर्ड जो आता है, बेसिकली यहाँ तक मैंने कर दिया था 6 तक, अब 7 क्वेश्चन हम लोग करना है। अगर मेरे को यहाँ पे बोला एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ निकालो एक्स गिवन वाई, एक्स गिवन वाई अगर निकालना है, दैट इज इन्फिनिटी से लेकर इन्फानाइट तक, अगर मेरे को यहाँ पे एक्स एफ ऑफ एक्स स्लैश वाई डी एक्स। अब ये एक्स स्लैश वाई क्या होता है, दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स वाई, एक्स गिवन वाई, ठीक है। दैट इज हमारे पास किसके बराबर होता है, एफ एक्स वाई के बराबर, अपॉन के अंदर हमारे पास एफ टू वाई के बराबर होता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। साथ में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अगर हमें यहाँ पे y गिवन x निकालना है, दैट इज इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक y f y अपॉन x dy, ठीक है, सॉरी dx, यहाँ पे dx के ही होगा x के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पे e y स्लैश x के किसके बराबर होता है, एफ एक्स कॉमा वाई के बराबर, स्लैश में एफ वन एक्स बराबर होता है। अगर मैं वाई अपॉन एक्स निकाल रहा हूँ तो एफ वन एक्स नीचे आएगा, और अगर मैं एफ एक्स वाई निकाल रहा हूँ तो एफ टू वाई हमें नीचे आने वाला है। दिस इज दी दो क्वेश्चन, बस आपको सब पता है, इसको इंटीग्रेट करना है, वो मैं यहाँ पे हेल्प नहीं कर रहा, आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया है, साथ में कैसे करना है तरीका बता दिया, आपको सिंपल फॉर्मूला पुट करके इंटीग्रेट करके आंसर लाना है। 9th क्वेश्चन, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अगर मेरे को यहाँ पे निकालना हुआ, तो कोवेरियंस के लिए हमें पता है सिग्मा एक्स वाई होता है, हमने ई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई निकाला था आपके सामने, साथ में ई ऑफ एक्स भी निकाल लिया, साथ में ई ऑफ वाई भी निकाल लिया था,
तो उसको पुट करके आप वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आ जाएगा। साथ में अगर मेरे को 10वां क्वेश्चन करना है क्या, कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या निकालना है, कोरिलेशन कोफिशिएंट अगर मेरे को यहाँ पे निकालना है, दैट इज रो इज इक्वल टू हमारे पास सिग्मा एक्स वाई हो जाएगा, जो हमने निकाला है यहाँ पे, अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई जो हमें निकाला है ऊपर नेक्स्ट सेक्शन, जो प्रीवियस सेक्शन था उसमें हमने यहाँ पे डिराइव किया था, उसको वैल्यूज पुट करके आप ये सब चीज़ें भी निकाल सकते हो। तो अगर एक डेटा गिवन है तो उसको मैनिपुलेट करके आप 10 के 12 चीज़ें आप निकाल सकते हो इजीली। सब मैंने कैसे इसको निकालना है वो मैंने निकालने का तरीका आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेक श्योर कि आप प्लीज़ हिट द लाइक बटन, है ना। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हमने ट्राई किया है कि हमने जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज कर सके। सबसे पहले हमने देखा जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, बाइवेरिएट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड बाइवेरिएट कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में देखा, जॉइंट डीआरवी क्वेश्चन किए, उसके साथ मार्जिनल पीएमएफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में समझा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी व्हेन y गिवन x दिया हमने सीखा, जॉइंट पीडीएफ दैट इज जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है उसके बारे में देखा, मार्जिनल पीडीएफ ऑफ y एंड x देखा, कोवेरिएंस और कोरिलेशन कोएफिशिएंट के बारे में देखा। साथ में क्वेश्चन के थ्रू हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, expected value of xy, sigma x, sigma y, expected value of x given y and expected value of y given x, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट को ऐसे निकालते हैं उसका तरीका देख लिया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स देखा एंड मार्जिनल पीडीएफ हमने पीएमएफ पीडीएफ के बारे में देखा। ठीक है, तो दैट्स ऑल गाइस, इसी के साथ हमारा पूरा लेक्चर जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट इज जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टू रैंडम वेरिएबल समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेक श्योर आप लाइक बटन को हिट कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस सीरीज़ को प्लीज़ प्यार दीजिए, जिससे मैं ऐसे ही सीरीज और एपिसोड्स इस पर्टिकुलर जो है सीरीज से मैं लाता रहूं और आपको हेल्प करता रहूं। मिलते हैं ऐसी एक धमाकेदार लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।